ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जब किसी भी मीडिया चैनल का कोई खबर पर असर हो और उस खबर को दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाया जाए, जो दिल्ली का सर्वोच्च विधायकों का स्थान है, दिल्ली की जो महत्वपूर्ण आवाज है, वहां तक पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से हमें भी अच्छा लगता है। हमने कुछ दिन पहले आपको वजीरपुर विधानसभा से विधायक पूनम भारद्वाज के बारे में खबर दिखाई थी, जिसमें वो डिस्पेंसरी के अंदर औचक निरीक्षण करती हैं। वो वहां पर जाती हैं एक सामान्य पेशेंट बनकर, भेष बदलकर जाती हैं और वो वहां पर पर्चा कटवाती हैं। उसके बाद किस तरीके से वो जो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको जो है कुछ और बीमारी थी और कुछ और तरह की उन्होंने दवाई उनको लिखी। उसके बाद वो जिस जगह पर चेकअप कराने के लिए जाते हैं, ब्लड प्रेशर का, इसके अलावा बीपी का, वहां पर मशीनें नहीं रहती हैं, वहां पर स्टाफ सही से बिहेव नहीं करता है उनके साथ। और इसके अलावा वहां पर जो है कोई भी स्टाफ उनको ड्रेस में नजर नहीं आया। तमाम मशीनें टूटी पड़ी थी, तमाम व्यवस्थाएं त्रस्त व्यस्त थी। तो उसको लेकर आज जो वजीरपुर के विधायक है पूनम भारद्वाज, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में भी इसको रखा और प्रश्नकाल के दौरान जो उनको मौका दिया गया उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और बोला कि दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली में जो नई सरकार है वो अब इन डिस्पेंसरियों पर भी ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारी फर्जी मोहल्ला क्लिनिक पहले से चल रही हैं जो कागजों पर है परंतु जमीन पर नहीं है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और उन्होंने ये भी बोला कि इस तरह के औचक निरीक्षण करने से ज्यादा औचक निरीक्षण करने से ही दिल्ली का महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। और सबसे बड़ी बात पूनम भारद्वाज ने ये बोली कि अगर हम सभी लोग अपने तमाम साथियों से उन्होंने निवेदन किया कि हम सभी लोग अगर इसी तरह से बातें कम और काम ज्यादा करें तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आ सकता है। शायद वो इसको एज ए एग्जाम्पल के रूप में पेश करना चाहती थी, जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट भी किया वजीरपुर के अंदर कि औचक निरीक्षण किया और जो वहां के डिस्पेंसरी के जो स्टाफ थे उसको फटकार भी लगाई। कई लोगों के जो है वहां पर लाइन हाजिर भी किया गया मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो निश्चित रूप से कहने के अगर इस तरह का एक्शन हो और मीडिया जो खबरें दिखाता है उसको लेकर अगर इस तरह की चीजें विधानसभा में रखी जाए तो निश्चित रूप से एक मीडिया चैनल के होने के नाते हमें भी गर्व महसूस होता है कि हमारे कार्य को सराहा जा रहा है दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देखने वाला विषय होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। आप पहले ये दिल्ली विधानसभा में जो पूनम भारद्वाज का तो छोटी सी क्लिप है, ये सुनिए और उन्होंने क्या कुछ उसमें कहा, किस प्रकार उन्होंने खुद बताया कि कैसे वो निरीक्षण करने पहुंची थी और किस प्रकार जो है उन्होंने पूरे डिस्पेंसरी का औचक निरीक्षण कर वहां पर स्थिति का जायजा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपनी विधानसभा वजीरपुर में दिलवाना चाहती हूँ। परसों जब मैं अपनी विधानसभा केशवपुरम इलाके में एक सरकारी डिस्पेंसरी में गई तो मुझे वहाँ इतनी सारी भरमार मात्रा में शिकायतें मिली कि मैंने वहाँ पे एक औचक दौरा करा। मुझे देखते ही वहाँ मरीजों ने अपनी समस्याओं का पूरा पिटारा खोल दिया। उन्हें ना तो वहाँ पे टाइम पे दवाइयाँ मिलती हैं, स्टाफ भी वहाँ पे बदतमीजी से बात करता है। और मैंने खुद पाया जब मैं दोपहर के समय वहाँ गई तो एक एज ए पेशेंट के तौर पे मैं गई, मैंने डॉक्टर साहब से अपना पर्चा बनवाया। बोले जी क्या बीमारी है? मैंने कहा जी खांसी जुकाम है। तो उन्होंने मुझे बीपी और शुगर का टेस्ट करने के लिए लिख दिया। चलो वो भी मैं चली गई। जाके जब अंदर रूम में गई वहाँ पे ना तो बीपी की मशीन, ना शुगर टेस्टिंग वाली मशीन, और वहाँ पे स्टाफ भी नहीं था। और मैं कहूँ कि ड्रेसिंग जो होता है छोटी मोटी जो कटने फटने पर पट्टी होती है, वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। और जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर है कोई स्टाफ नहीं था। जब मैंने पूरी लिस्ट उनसे मंगवाई तो कम से कम 25 वहाँ स्टाफ की लिस्ट थी और वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर था। जहाँ वहाँ पे दवाइयों की बात करूँ तो एक हल्की फुल्की बीमारी के लिए भी वहाँ दवाई नहीं थी, ना जुकाम की दवाई, ना बुखार की दवाई, ना पेट दर्द की दवाई। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले जो सरकार थी 10 सालों से क्या उन्होंने स्वास्थ्य मॉडल पर अपनी पहचान बनाई, तो हेल्थ का मॉडल कितना खोखला और फर्जी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था ये आप सबको पता चल गया है। महोदय जी ऐसी हालत हमारे इलाके में आम पार्टी के जो मोहल्ला क्लिनिक की भी है, जिन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर आम पार्टी सरकार ने सबसे बड़ी
अपनी उपलब्धि बताई और दावा किया था कि डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सबने देखा होगा जो कैग की रिपोर्ट 2016 और 22 की रिपोर्ट जो ने खुलासा किया है कि कितनी ही मोहल्ला क्लिनिक केवल कागजों में चल रहे थे और जो मोहल्ला क्लिनिक चालू थे उनमें डॉक्टर नहीं आते, दवाइयाँ नहीं मिलती, जैसे ही मैंने केशवपुर इलाके की डिस्पेंसरी में अपने दौरे के दौरान पाया। महोदया जी, दिल्ली सरकार के बड़े हॉस्पिटल की हालत इतनी खोखली और यह गरीबों के साथ मजाक था और एक ऐसा मॉडल था जिसमें केवल प्रचार था, उसके माध्यम से गरीब लोगों को गुमराह किया गया, सिर्फ वोट के लिए उनको अपना वोट बैंक बनाया गया। आखिर में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसा हेल्थ मॉडल दिल्ली की जनता के सामने पेश करें कि जिसमें वादे कम हो और काम ज़्यादा हो, ताकि दिल्ली की जनता का हम दिल जीत सके और मोदी जी के हाथों को और मजबूत कर सके। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने जो है ये औचक निरीक्षण किया और उसके बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब पूरा अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होना जरूरी था, तो चेंज कुछ तरीके से हो भी रहा है। और देखने वाला विषय ये होगा कि बाकी के विधायक भी, दिल्ली विधानसभा के बाकी के विधायक भी इस तरह का औचक निरीक्षण करते हैं या नहीं करते हैं, देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी संशय, तो कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।